आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। दामन में खुशियां हो और दिल में प्यार, गुलालों की बारिश हो और रंगों की बौछार। और मुबारक हो आपको होली का त्यौहार। आप सभी को यूट्यूब चैनल स्टडी विद अस इजी की ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। बेस्ट विशेस टू यू, हैप्पी होली टू यू एंड योर फैमिली। नाउ आज है 8 मार्च और 8 मार्च को हम सभी इंटरनेशनल वुमेन्स डे के रूप में मनाते हैं। तो आप सभी को होली के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की भी हार्दिक शुभकामनाएं। कोई भी देश शिखर पर तब तक नहीं पहुंच सकता है जब तक उसकी महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर ना चलें। हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे। तो दोस्तों, आज के हमारे करंट अफेयर्स वीडियो में आपको 8 मार्च से 8 मार्च तक के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो सभी बताए जाएंगे। वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। एक बार फिर से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये त्यौहार आपके जीवन में रंग लाए और आपकी खुशियों के रंग से आपका जीवन भर दे। हाल ही में किसने नई दिल्ली में कैच द रेन 2023 कैंपेन लॉन्च किया है? तो कैच द रेन द्रौपदी मुर्मू ने। ये जल संरक्षण से संबंधित एक अभियान है और हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसको नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में दक्षिण कोरिया और कौन सा देश फ्रीडम शील्ड और वॉरियर शील्ड संयुक्त अभ्यास आयोजित करेंगे? हाल ही में दक्षिण कोरिया और अमेरिका मिलकर के फ्रीडम शील्ड और वॉरियर शील्ड संयुक्त अभ्यास आयोजित करेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में पहली बार महिला प्रीमियर लीग कहाँ शुरू हुई? तो महाराष्ट्र की नवी मुंबई में पहली बार महिला प्रीमियर लीग शुरू हुई है। हाल ही में किस राज्य ने फरवरी 2023 में जीएसटी संग्रह में 40% की वृद्धि दर्ज की है? तो हमारा जो देश का प्रमुख राज्य है उड़ीसा, इसने फरवरी 2023 में जीएसटी संग्रह में 40% की वृद्धि दर्ज की है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत और किस देश ने योग्यता की पारस्परिक मान्यता के लिए एक रूपरेखा तंत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया ने योग्यता की पारस्परिक मान्यता के लिए एक रूपरेखा तंत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। याद होगा, ऑस्ट्रेलिया विश्व का एक पहला ऐसा देश बना है जिसकी एक यूनिवर्सिटी ने भारत में अपना पहला कैंपस खोला है। उसको डीकन यूनिवर्सिटी जो है, ये आपको कुछ दिन पहले ही बताया था हमने। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला बांस बैरियर लगाया है? तो भारत ने दुनिया का पहला बांस बैरियर लगाया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में 2022 नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एलेन बालियास्की को 10 साल की सज़ा सुनाई गई है? देखिए, 2022 का जो नोबेल शांति पुरस्कार है वो 3 लोगों को मिला। इसमें 2 संस्थाएं थीं और तीसरा एक मानवाधिकार संगठन कार्यकर्ता। बेलारूस के एलेस बालियास्की को और रूस की मानवाधिकार संस्था एवं यूक्रेन की मानवाधिकार संस्था, तीनों को संयुक्त रूप से 2022 का नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया था, जिसमें बेलारूस ने अपने कार्यकर्ता को 10 साल की सज़ा फिर से सुनाई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन किस राज्य में $1 अरब का निवेश करेगी? तो कर्नाटक में आईफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन $1 अरब का निवेश करने वाली है। हाल ही में आरबीआई ने किस पेमेंट ऐप पर 3.06 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो अमेजन पे ऐप ऑनलाइन शॉपिंग। अमेजन पे ऐप पर भारतीय आरबीआई ने 3.6 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। अगला है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश पर तेल और पेट्रोकेमिकल से संबंधित नए प्रतिबंध लगाए हैं? तो ईरान पर अमेरिका ने पेट्रोकेमिकल से संबंधित नए प्रतिबंध फिर से लगा दिए हैं। हाल ही में टाटा स्टील माइनिंग ने स्वच्छ ईंधन प्राप्त करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? टाटा स्टील माइनिंग ने स्वच्छ ईंधन प्राप्त करने के लिए भारत की एक नवरत्न कंपनी गेल GAIL गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड
के साथ समझौता किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो भैया 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहां पर युवा उत्सव की शुरुआत की है? तो आईआईटी रोपड़ में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने युवा उत्सव की शुरुआत की है। हाल ही में प्रा अमेरिका लाइफ इंश्योरेंस ने किसे एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है? प्रा अमेरिका लाइफ इंश्योरेंस एक बीमा कंपनी है जिसने पंकज गुप्ता को अपना एमडी एवं सीईओ नियुक्त किया है। हाल ही में एमएसएमई औद्योगिक प्रदर्शनी और मेले का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो राजस्थान के कोटा में एमएसएमई औद्योगिक प्रदर्शनी का मेले का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों, अभी 3 राज्यों में चुनाव हुए थे। कौन कौन से? त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय। तो 3 हाल ही में एक प्रश्न बना है, हाल ही में हेकानी जखालू ने किस राज्य में पहली महिला विधायक बनकर इतिहास रच दिया है? तो नागालैंड में हेकानी जखालू ने पहली बार महिला विधायक बनकर के इतिहास रचा है। हाल ही में किस राज्य में एडेनो वायरस नामक एक नया वायरस पाया गया है? तो भारत का जो पश्चिमी राज्य है पश्चिम बंगाल, उत्तर पूर्व में स्थित राज्य पश्चिम बंगाल में सबसे पहले एडेनो वायरस नामक एक नया वायरस पाया गया है। हाल ही में किसने पीएम जन औषधि ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? तो हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव के द्वारा पीएम प्रधानमंत्री जन औषधि ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत और किस देश की सेनाएं एक संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजैक्स 23 में हिस्सा लेंगी? तो भारत और फ्रांस की सेनाएं संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजैक्स 23 में हिस्सा लेंगी। हाल ही में बेंगलोर स्थित सुरक्षित शहर योजना के पहले चरण का उद्घाटन किसने किया है? तो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा बेंगलोर संरक्षित शहर परियोजना का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में विश्व मोटापा दिवस कब मनाया गया? भैया 4 मार्च को ही विश्व मोटापा दिवस मनाया जाता है। हाल ही में परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय ने किस राज्य में लिथियम के भंडार की खोज की है? तो भैया मध्य प्रदेश में लिथियम के भंडार की खोज की है। किसने की है? परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय, एटॉमिक मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च। हाल ही में किस राज्य के कडप्पा जिले में 13वीं शताब्दी के मंदिर की खोज की गई? भैया आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार फरवरी माह में बेरोजगारी दर बढ़कर कितनी हो गई है? 7.45%। भारत में बेरोजगारी दर की निरंतर वृद्धि हो रही है। परिणाम स्वरूप पिछले वर्ष रिकॉर्ड किया गया है फरवरी माह की बेरोजगारी दर 7.45% दर्ज की गई। हाल ही में संन्यास के 10 साल बाद वानखेड़े, ये मुंबई में है, वानखेड़े में किस खिलाड़ी की आदमकद प्रतिमा लगाने की घोषणा की गई है? इसको बोलते हैं मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। ये मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम में इस खिलाड़ी की आदमकद मनुष्य के आकार के बराबर प्रतिमा लगाने की घोषणा की गई है। हाल ही में एएम अहमदी का निधन हुआ है। वे कौन थे? एएम अहमदी हमारे देश के मुख्य पूर्व न्यायाधीश रहे हैं। हाल ही में किस राज्य में 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप मिला है? तो उड़ीसा में 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप प्राप्त किया गया है। हाल ही में आईआरसीटीसी और किस बैंक ने भारत में पहले पुरस्कृत सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड एचडीएफसी और आईआरसीटीसी ने मिलकर के लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? नेटफ्लिक्स के साथ। कुछ फैक्ट्स हैं ये क्वेश्चन के साथ साथ। भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह DPAW 2023 के अवसर पर हर पेमेंट डिजिटल अभियान का शुरुआत किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हर पेमेंट डिजिटल अभियान यानी कि डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए। अगला है, भारतीय नौसेना का INS त्रिकंद ने अंतर्राष्ट्रीय
समुद्री अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस में हिस्सा लिया है। कटलेस एक्सप्रेस 2023 में। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे भुवनेश्वर में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए डकोटा विमान का अनावरण किया है। दरअसल हम आपको बताते चलें, ये नवीन पटनायक जो हैं, इनके पिताजी थे बीजू पटनायक, जो उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्हीं के नाम पर स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में, जो कि भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है, डकोटा विमान का प्रदर्शन के लिए अनावरण किया है। अगला फैक्ट्स है, लेफ्टिनेंट जनरल एच.एस. शाही ने दीमापुर में स्पीयर कॉर्प्स की कमान संभाली है। सेवलॉन ने क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को अपने स्वस्थ भारत मिशन के लिए दुनिया के पहले हैंड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। हैंड एम्बेसडर, अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। आपने इससे पहले सब सुना होगा एम्बेसडर, अब ये है हैंड एम्बेसडर। तो सचिन तेंदुलकर दुनिया के पहले हैंड एम्बेसडर बने हैं। अगला है, सिविल लेखा सेवा के अधिकारी एस.एस. दुबे ने लेखा महानियंत्रक सीजीए का, कैग नहीं है ये, सीजीए बोलते हैं, लेखा महानियंत्रक का पदभार संभाला है। कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं आपके सामने, जैसे प्रशंसित हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ला को अंतर्राष्ट्रीय साहित्य के लिए 2023 PEN नाबोकोप पुरस्कार मिला है। अगला, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनको हम लोग बुलडोजर बाबा के नाम से जानते हैं, ने रोडवेज बसों के लिए यूपी राही ऐप लॉन्च किया है। कौन सा ऐप लॉन्च किया है? यूपी राही। और अगला है, मऊगंज मध्य प्रदेश का 53वां जिला बना है। इसमें 4 तहसीलें हुई हैं शामिल, यानी कि मध्य प्रदेश में 4 तहसीलों को मिलाकर के एक नया 53वां जिला, जिसका नाम है मऊगंज, स्थापित किया गया है। और अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है आपका, मुंबई का जो प्रसिद्ध बड़ा पाव दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सैंडविच सूची में 13वें स्थान पर आ गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को एक बार फिर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करते रहिएगा। और हम आपके लिए अपने वीडियो में बहुत बहुत अच्छी चीज़ें लाने वाले हैं, आप जुड़े रहिए हमसे। और कोई अगर किसी विषय पर अपना जानकारी चाहता है तो कमेंट सेक्शन में हमको लिख करके बता सकते हैं। मैं आपको संतुष्ट करने की पूरी कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।